नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मल्टीलिंगुअल सेवादार प्लेटफॉर्म टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे साथ उषा भाटिया आंटी जी हैं और ज्योत्ना सिंह आंटी जी हैं सत्संग के लिए। सो दी आई वुड रिक्वेस्ट उषा भाटिया आंटी जी टू प्लीज कम ओवर एंड आंटी आप अपना सत्संग शेयर करें, रीडिंग स्टार्ट करें। जय गुरु जी, कैन यू हेयर मी? हेलो, जय गुरु जी, कैन हाँ जी आंटी, आप हमको सुन सकते हैं, वी कैन हियर यू। या ओके। जय गुरु जी, एक्चुअली सत्संग तो आप लोगों ने करना है। आई जस्ट जॉइंड इट एंड आई थिंक हम लोग नूतन आंटी के सत्संग को रीड कर रहे हैं आज। एंड नूतन आंटी से मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं गुरु जी के वक्त की, तो आई लव टू शेयर दोस्त। तो सबसे पहले मुझे गुरुजी को प्रणाम एंड आई सारी संगत को प्रणाम और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने फिर एक मौका दे दिया। जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे तो गुरुजी के टिल 2003 तीन बड़े फंक्शन हुआ करते थे। उनमें था गुरुजी का बर्थडे, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि और बैसाखी का। फिर 2003 में 31 दिसंबर को गुरुजी हम लोगों को हम वी वेंट देयर बड़े मंदिर में और गुरुजी वहां आ गए थे। फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट ईयर से 31 का अब हम लोग बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। फिर वो 4 हो गए। उसके बाद गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा का किया। इस तरह से गुरुजी का चलता रहा। गुरुजी के साथ का वक्त सब बहुत सुंदर, सब कुछ। और जैसा कि मैं बहुत सत्संगों में गुरुजी शेयर करवा चुके हैं। फिर उसके बाद नियरली 2005 की बात है कि गुरुजी कैबिनेट पर बैठे थे और कोई बड़ा शिवरात्रि महाशिवरात्रि का सत्संग था और नूतन आंटी और अनिल बेरी अंकल गुरुजी के पास कैबिनेट के पास खड़े थे। गुरुजी ने मुझे बुलाया और गुरुजी के पास कुछ ऐसे लीफलेट जैसे कार्ड्स थे, मतलब विद एनवलप नहीं थे वो, एक जैसे आप कार्ड, प्लेन कार्ड जैसे होते हैं उस तरह से थे। गुरुजी ने उसमें से बंडल उठाया। आई थिंक नूतन आंटी एंड बेरी अंकल प्रिंट करा के लाए थे और गुरुजी ने वो मेरे हाथ में दिए और बोला कि इनको बांट के आ। तो हम लोग जब जाके मैंने घर जाके गिने तो 120 थे वो। और फिर लगा कि कैसे करें। गुरुजी ने का आदेश था कि डोर टू डोर वंड किया। तो मैं चली गई अपने घर के पास जितने भी लेन्स थी उसमें जाके मैं जहाँ देखती थी कहीं पर गार्ड्स हैं तो वो वाला घर छोड़ देती थी और जहाँ देखती थी डॉग्स हैं तो वो वाला घर भी छोड़ देती थी। और मन ही मन सोचती रहती थी कि ये लोग क्या कहेंगे कि कार्ड्स उठा के आ गई है, कोई मांगने वाली आई है, कुछ डोनेशन वगैरह चाहिए इसको किसी चैरिटी के लिए। तो मैं बड़ा अजीब सा फील करती थी और पर गुरुजी का आदेश था तो मैं जाती थी, किसी घर में घुस जाती थी, काफी जगह जाती थी और फिर जो इंटरेस्ट लेते थे गुरुजी के सत्संग शुरू हो जाते थे और वो चाय कॉफी भी ऑफर करते थे। प्लस जब वो इंटरेस्ट लेने लगते थे तो मैं उसमें से बंडल में से उनको 8-10 दे दिया करती थी कि भाई ये आगे बांट देना। फिर गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया। गुरुजी को सब पता है। गुरुजी जो है, जो हम घर में क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कैसे गुरुजी के पास आते हैं, वो टाइम टू टाइम हम लोगों को सब बताते रहते थे। तो ये वाला तो गुरुजी ने खुद से काम दिया था और मैं उसको पूरा नहीं ठीक से कर रही थी क्योंकि शर्म आ रही थी काफी कि लोग क्या सोचेंगे कि मांगने वाली आ गई है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो देन गुरुजी ने मुझे बोला कि तू बांट आई। मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं सारे बांट आई। कहते हैं कि मैं तेनू क्या सी डोर टू डोर जाके वंडना है। मैंने कहा हाँ गुरुजी डोर टू डोर वंडे आई। देन गुरुजी सेड कि गुरुजी न्यू एवरीथिंग। गुरुजी सेड कि हम गुरुजी को बिल्कुल भी गुरुजी एक
ईश्वर शक्ति धरती पर आए और गुरु रूप में, और वो जानी जान थे, हर चीज उनको पता थी। तो उन्होंने बोला डोर टू डोर पता की होंदा है, एक लेन ते नुक्कड़ ते खड़ी हो जा, कोने ते जिन्नी भी कोठियां सारियां ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਗਾਰਡ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਚੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆ ਘਰ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਕੇ ਬੰਡਲ ਥਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। एक एक कार्ड अपने हाथों वंडना है, ले होड़ ले। फिर गुरुजी ने मुझे और कार्ड्स दिए, और इस तरह से गुरुजी ने अ, ये वाला काम मुझे दिया, और फिर गुरुजी मुझे मार्केट्स में भी भेजते थे। कोई कर्म काट रहे थे हम लोगों के, और उनको तो ज़रूरत ही नहीं थी कार्ड्स बँटवाने की या पब्लिसिटी कराने की, क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड ने उनको गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप भाटिया आंटी को बोलते रहते हो कि संगत लेके आ, संगत लेके आ। आप मीडिया में आ जाओ, लाइनें लग जाएँगी। देन गुरुजी सेड कि नहीं, आपा मीडिया विच नहीं आना हाले। तो गुरुजी एक ईश्वर रूप में, इसलिए भी मेरे को बहुत ये बात मैं दावे के साथ, मैं तो क्या एक नाचीज़ ही हूँ, कह सकती हूँ कि जो मनुष्य रूप में आए और हम लोगों को खाली देते ही रहे, देते ही रहे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, कभी मीडिया में नहीं आए, कभी टीवी में नहीं आए, कभी अपना प्रचार नहीं कराया। कुछ चीज़ों से उन्होंने किस-किस के कर्म काटे, वो पूरी धरती के लिए आए थे। खाली हम लोगों के लिए नहीं कि हम गुरुजी के पास आए और मिले। फिर नूतन आंटी का हमारे घर के पास ही उनका घर था, तो उनका आना-जाना, अंकल का आना-जाना काफ़ी रहा सत्संगों में, और ऐसे कुछ-कुछ यादें हैं उनकी काफ़ी सारी। हम जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए, पहले तो हम किसी को नहीं जानते थे। एक-दूसरे से सोशलाइज़ नहीं करते थे, कोई मिलना-जुलना नहीं होता था, और बस खाली हम लोग एज़ अ संगत भी नहीं पहचाने जाते थे। जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए, फिर वहाँ मंदिर में गुरुजी ने कुछ ड्यूटीज़ थी, सुबह से शाम तक मैं वहाँ होती थी। फिर ये मुझे कई बार लेते छोड़ते भी थे, क्योंकि मैं अकेली रहती थी वहाँ पर, और कई बार मेरे पास ड्राइवर नहीं होता था। तो आंटी और अंकल के साथ मैं कई बार आई गई हूँ। ये कुछ यादें हैं, आंटी अब गुरुजी की शरण में हैं। अंकल मुझे अभी पीछे सिडनी में उन लोगों ने बुलाया था सत्संग हियरिंग के लिए, मैं वहाँ गई थी। तो अंकल मिले थे और बहुत खुश हुए मिलकर। तो बाकी आंटी कैरी ऑन करेंगी, जो नूतन आंटी का सत्संग पढ़ेंगी। तो आंटी आप टेक ओवर कर लें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, am I audible? यस आंटी। Yes, aunty, we जय can hear you. जय गुरु जी को प्रणाम, एंड गुरु जी की सारी आई हुई संगत जो इस प्लेटफॉर्म पे अभी सुन रहे हैं सत्संग, उन सबको मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। एंड उषा भाटिया आंटी, आपका सत्संग सुना, जो नूतन बेरी और अनिल बेरी अंकल मेरे रिलेशन में मेरे मामा मामी लगते हैं। एंड आपका सत्संग सुनना, कुछ उनकी यादें सबकी एक आप ठीक कह रहे हो, जैसे उस टाइम हमें ये भी नहीं पता था, हम संगत भी नहीं बोलते थे, कोई सोशलाइज नहीं करता था आपस में, कुछ भी नहीं था, ऐसा बस जाते थे, गुरुजी पे ही नजर रहती थी। ये भी नहीं पता होता था हमारे पास कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, एक्सेप्ट फॉर जो डिग्निटरीज आते थे उनके, तो उनको सब पहचानते थे। तो मैं पहले आई थिंक उनका सत्संग रीड करूंगी अपने मामा जी का, एंड देन आई विल ऑल्सो शेयर थोड़ा, कि मैं जैसे मेरे को आज्ञा दी गई है गुरु जी से कि अपना शेयर करना है मैंने। सो आई विल स्टार्ट आंटी। हाँ जी। ये है उनका अनिल बेरी अंकल और नूतन आंटी का सत्संग। द डेवोटी whom you befriend
can't perish. We count ourselves lucky to have come under Guruji's Sharan. We came in contact with him through the marriage of one of our cousin brother's daughter, which was being celebrated at Meerut Cantonment in November 2005. We and our cousin sister Pinky had no plans to attend the marriage, but found ourselves somehow together at Meerut. There, Pinky expressed her desire that we should attend Guruji's satsang and related some of Guruji's miracles. One Friday, while returning, we happened to pass by Empire Estate, but thought of having Guruji's darshan some other day. We continued on and barely had crossed the estate when a car came to a sudden halt. We were taken aback and decided to have darshan and receive Guruji's blessings. The moment we made up our minds, the car started and we reached Guruji's place at about 7 p.m. There we were told Guruji's Sthan would open at 8 p.m. in the evening. Instead of waiting for an hour, we decided to return some other day. Just then Pinky, our cousin sister, arrived and pressed us to attend the satsang. We attended Guruji's satsang, and from that day, one second. Okay, we started going to Guruji. So जैसे गुरुजी ने कहा है कि उनकी मर्जी के बिना उनके दरबार में कोई कदम नहीं रख सकता, कोई पाँव नहीं रख सकता, वैसे मेरे मामा जी के साथ भी हुआ, जो मुझे भी पर्सनली बताया गया है कि वो वहां पे से जा रहे थे, बट दे डिडंट हैव एनी इंटेंशंस टू स्टॉप बाय. दे थॉट कि हम किसी और दिन आएंगे, पर उनकी गाड़ी को उन्होंने ब्रेक नहीं लगाया, सडनली अपने आप ही ब्रेक लग गया. एंड जो मेरी मासी उनकी कजन सिस्टर थी, वो कहती है चलो गुरुजी का स्थान खुलने वाले दरबार, आप अंदर आओ, अपने जोड़े उतारो और अंदर आओ. और वो वहां पे गए और जैसे चेस्टर पे गुरुजी बैठे हुए थे और वहां पे फर्स्ट टाइम जो उनकी गुरुजी के साथ मुलाकात हुई. देन आई विल कंटिन्यू. आंटी एंड पॉल अंकल भी हमारे साथ है. Our daughter goes abroad for studies. Our daughter Rakshita had to join an MBBS course in US University by 15th January 2006. There was some problem with her documents and they required a court clearance. It so happened that the court was closed due to holidays. However, with Guruji's grace, a special court opened and she cleared her papers. She was able to fly to the US and report to the university on 18th Jan 2006. With Guruji's grace, the university staff accommodated her, though she was late by 3 days. Guruji's grace was evident. At Delhi airport, Rakshita's baggage was declared overweight and we were asked to remove some articles or pay $180 as charges. We were in a fix. We removed the luggage. Suddenly, Rakshita felt that Guruji wanted the baggage weighed again. On the next weighing, the luggage fell within the weight limit. After 3 months of joining the US university, Rakshita called us to say university was not allowing her to join the second semester and she might have to return to India. We asked her to pray to Guruji. After a few days, Rakshita gave welcome news. The university had allowed her to join the second semester thanks to Guruji. A son turns into a believer. Sudhanshu, our son, was a non-believer and we took him to Guruji forcibly thrice. Every time he came back without attending the satsang. Today, however, with Guruji's blessings, he has had a change of heart. Whenever he comes back from the hostel, he's keen on having Guruji's darshan. The incident that brought about this change is worth mentioning. Sudhanshu and 3 of his friends had hired a taxi for going to a friend's house in Kalka. They had hardly gotten a few kilometers when their taxi had a head-on collision with a truck loaded with wood. The taxi was badly damaged and the front wheels of the truck broke and it fell on the road upside down. But miraculously, all the 5 occupants of the taxi were safe. They received minor injuries. To save Sudhanshu's life, Guruji had to save the lives of 4 other people. So as we all know कि गुरुजी जब मेरे मामा जी ने फर्स्ट टाइम गए थे तो उनको बताया गया कि गुरुजी के पास चले जाओ. हम सबको कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं कि गुरुजी के पास चले जाओ, एक बार उनके दरबार में चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड जो हमारे कर्म है वो हमें काटने पड़ते हैं. 10% गुरुजी हमसे कटवाते हैं, 90% गुरुजी अपने पे लेते हैं. एंड एज वी ऑल नो कि गुरुजी मनुष्य फॉर्म में, जैसे उषा भाटिया आंटी ने बताया कि वो मनुष्य रूप में आए थे हम सबका कल्याण करने.
एंड कैसे उन्होंने संगतों को आपस में जोड़ा संगत के थ्रू, एंड कैसे उनको घर बैठे ही बैठे संगत को उठा के बुला लेते थे कि इसको लेके आओ, उसको लेके आओ। एंड कैसे अभी मेरे मामा जी की डॉटर का जो सत्संग सुना कि गुरुजी से जुड़ने के बाद कैसे कैसे वो एक एक पाथ हमारा जो जहाँ पे भी कुछ हर्डल्स होते हैं वो क्लियर करते रहते हैं। एंड कैसे उनका बेटा जुड़ा, कैसे एक्सीडेंट से बचाया गुरुजी ने। सो गुरुजी की महिमा अपरंपार, उनकी लीला अपरंपार। हमारी फाइल उनके सामने खुल जाती है जब हम उस दरबार में पहुंचते हैं, एंड वो हमारे पुट्ठे लेख भी सीधे कर देते हैं। सो आई विल कंटिन्यू। Guruji even takes care of minor troubles. To effect some treatment, Guruji had told us to go to the Yamuna Bridge early in the mornings during the winter of 2005. Once a car parked on a slope stalled. We tried to give it a push and then prayed to Guruji for his help. Immediately, two Sardars appeared and offered to help us. They pushed the car and disappeared. Guruji has often blessed us in our dreams as well. One early morning, my husband Anil dreamt that Guruji had given him prasad of sweets. These turned to money when Anil opened his palms. Guruji is omniscient and omnipotent. For instance, he has revealed to us about our families and our past lives. He told me about my husband's major operation at AIMS, which proved to be a lifesaver. Moreover, Guruji has many times saved the lives of those whom doctors could not cure. He has also cured cancer patients and others suffering from dreaded diseases. In fact, Guruji's treatment of patients begins when doctors fail to cure them. Whosoever comes to receive Guruji's blessing should drop the ego and come with patience, a clear heart, and mind the absolute faith to derive the most out of his darshan and satsang. Guruji's primary mission is to alleviate mankind's suffering, and he renders good to all without any distinction. He is omnipresent and knows the past, present, and future. In him who is possessed of all joy and is salvation itself, all the learned men find their ultimate resort. Through the blessings of the omnipresent Lord, we obtain wealth, both material and spiritual. It is through his grace that his devoted Sangat can attain abundance of all that is desired. We are fortunate enough to have the privilege of the presence of Guruji, who removes our sufferings and protects us from all inimical influences. It is said, "Thy devotee whom thou befriend cannot perish. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahaya." सो जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो, जैसे मेरे मामा जी के बेटे का हुआ, पहले वो कैसे नहीं बिलीव करता था गुरुजी में, बट गुरुजी ने उसको अपने साथ जोड़ा। हमारे को सिर्फ एक पाथ दिखाया जाता है। हमारी गुरुजी कहते हैं ना, तुम एक कदम चलो, मैं तुम्हारे साथ आगे 10 कदम चलूंगा। एंड गुरुजी के लिए कैंसर और बहुत बीमारियां बाएं हाथ का खेल था ठीक करना, बट वो कहते हैं तुम अपने इस जन्म में अपने जो कर्मों का बैलेंस है वो ठीक रखो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का माड़ा भी मत करो, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, एंड उसके बाद तुम्हारा रास्ता बिल्कुल सीधा मैं लेके जाता हूँ। कहते हैं ना, तुम्हारी जिंदगी का घोड़ा मेरे हाथ में, लगाम मेरे हाथ में दे दो और तुम अच्छे कर्म करते रहो। बाकी जो पिछले हमारे कर्म है उसके अनुसार हमें जो भुगतना पड़ता है, जो लिखा हुआ है वो हमें भुगतना पड़ता है। बट गुरुजी एक जानी जान है, महाशिव हैं, जो इस धरती पे मनुष्य रूप में आए सबका कल्याण करने, और उन्होंने चोला छोड़ने से पहले बहुत लोगों का कल्याण किया, और चोला छोड़ने के बाद तो आज हम देख रहे हैं बड़े मंदिर में लाइनें लग रही हैं। जैसे गुरुजी कहा करते थे, हर हर टावे टावे दीवा जलेगा, हर घर में सत्संग हो रहा है, एंड गुरुजी इतने कल्याण कर रहे हैं। सो इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ कोई शक की बात ही नहीं है, एंड उनका तो उस्तत हम जितनी करें, आई थिंक वर्ड्स वी फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। सो ये सत्संग मेरे मामा जी मामी जी का जो था, जो मुझे गुरुजी की आज्ञा से आज पढ़ने का इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिला, एंड मेरे को बोला गया था मैं थोड़ा अपनी जर्नी भी शेयर करूं गुरुजी के साथ। सो आंटी, शैल आई स्टार्ट? हाँ जी आंटी, वाई नॉट। हाँ जी। तो गुरुजी के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है वो। हम ये नहीं कह सकते कि हम इस साल में मिले कि हम नए हैं, हम पुराने, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गुरुजी के लिए वीआईपी नहीं है, कोई साधारण इंसान, हर एक कोई एक जना उनके लिए इक्वल है, बिकॉज वो भगवान है, वो रब है। जैसे एक माँ बाप के लिए अपने सारे बच्चे एक समान होते हैं, वैसे गुरुजी ने हमें अपनी सबको शरण में बुला के एंड सबको इक्वली ट्रीट किया। सो लाइफ वॉज गोइंग ऑन। मेरी तब शादी भी नहीं हुई थी, तो हम रेडिसन आते थे
जब ये गुड़गांव आते थे तो रेडिसन के पास एक मूर्ति है शिव जी की जो बहुत फेमस, तब वो लैंडमार्क होता था, एक शिव जी मूर्ति। सो मैं उस मूर्ति को देख के बहुत आकर्षित होती थी, एंड मैं बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थी। सो जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए तब मैं जॉब, नई नई मैंने जॉब स्टार्ट की थी, तो मंदिर में मम्मी के, जो फर्स्ट टाइम मैं जॉब के लिए जाई थी गुड़गांव, बहुत डिजर्टेड होता था उन दिनों। सो मैंने क्या किया, जब मैं जाई थी तो मैं कहा भगवान जी मेरे साथ साथ रहना, मैं अकेले ट्रैवल करूंगी, सब ऑल द एंजाइटी इन यंग गर्ल्स माइंड। सो मैंने अपनी मम्मी के कमरे में जो मंदिर था वहां पे बहुत सारे गुटके पड़े थे, मैंने एक शिव चालीसा था, मैंने शिव चालीसा उठा ली, अपने पर्स में रख ली। आई डोंट नो व्हाई गुरुजी ने वो मेरे से करवाया। एंड उसके बाद मेरे को सपने आने लगे। तब मैं गुरुजी से नहीं मिली थी। मुझे सपने आने लगे कि मैं शिव जी के आगे सामने मूर्ति के बैठी हूँ, एंड उनकी जटाओं में से, वही मूर्ति के सामने, एंड उनकी जटाओं में से गंगा बह रही है, और आगे गुरुजी एक व्हाइट चोल और गोल्ड चोले में अपने सिंहासन पे बैठे हैं, और मैं सामने समाधि लगा के बैठी हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, मुझे क्या सपने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, पर गुरुजी के बारे में कुछ कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पता था गुरुजी कौन मतलब है कोई। बिकॉज हमारी कंट्री में जो हमारी को एक छवि दी जाती है कि गुरुजी वो लंबी दाढ़ी वाले, भगवे कपड़े वाले गुरु बाबा जो होते हैं। सो यंग भी बहुत थी, इतनी कोई अकल भी नहीं थी। एनीवे शादी हुई, शादी के बाद छतरपुर फार्म्स मेरे हस्बैंड रहते थे पहले, बिफोर वी शिफ्टेड टू गुड़गांव। वहां पे भाटी माइंस में बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे मंदिर था गुरुजी का, कुछ नहीं पता गुरुजी कौन है। एनीवे ऐसे साल निकलते गए। एक दिन मेरे मामा अनिल बेरी मामा मेरे पापा के पास आए, पेरेंट्स भी गुड़गांव में रहते हैं। सो वहाँ आए और कहते हैं कि एक गुरुजी हैगे ने, मेरे फादर कुछ प्रॉब्लम से, ही वाज डीलिंग विद सम प्रॉब्लम्स। सो एक गुरुजी हैगे ने, तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ चलो जीजा जी। सो मेरे पापा कहते हैं ठीक है। सो मेरे पापा पहले बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे, बहुत बिलीव करते थे। एंड मम्मी पापा चले गए गुरुजी के पास। सो सर फर्स्ट टाइम गए गुरुजी के लेफ्ट में, पापा को जगह मिली नीचे बैठने के लिए एम्पायर स्टेट में। एंड चाय प्रसाद आई, पापा ने बोला मैं चाय नहीं पीऊंगा, मीठा होगा इसमें, मैं डायबिटिक हूँ। कहते हैं इत्थे पीनी पैंदी है, ये दवाई है। पापा ने उठाई, पी, तो गुरुजी ने उनकी पीठ थपथपाई, बोला कि पी लो, आज तो तुम्हारी डायबिटीज खत्म, आंदे रहा करो वड्डे मंदिर पिया। पापा को कुछ समझ नहीं आया, पर पापा ने पी ली, और साथ उसके बाद लंगर प्रसाद चखा। घर आए, अपना शुगर चेक किया, शुगर वॉज नॉर्मल। ही वॉज वेरी सरप्राइज, बिकॉज वो थोड़ा भी मीठा खा लेते थे तो उनकी शुगर एकदम हाइकअप हो जाती थी। मेरी मम्मियों कहते हैं हम अगले दिन फिर जाएंगे। फिर आए, अगले दिन गए, वो तो गुरुजी का आदेश होता था, हमारी तो मर्जी कोई नहीं चलती। सेकेंड डे गए तो गुरुजी ने जलेबियां भी खिलाई। पापा ने फिर थोड़ी आनाकानी की खाने में, पर वहां तो आपको सबको पता है कि जो गुरुजी का आदेश का हम पालन करना ही पड़ता है, वो भी खाया। उसके बाद घर आए, शुगर बिलो नॉर्मल। बस मेरे पापा को पता चल गया कोई रूहानी शक्ति है। मेरे मामा जी ने तो बताया हुआ था, बट खुद एक अपने एक्सपीरियंस करना होता है, वो इसी को हम डायरेक्ट कनेक्शन कहते हैं। बस मेरे मम्मी पापा, उसके बाद उनको आदेश हुआ कि आया करो, और वो जाते रहे। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था मम्मी पापा कहाँ, मैं, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं अपने घर में थी। फिर एक दिन मेरे फादर इन लॉ वाज वेरी अनवेल, सो माय ही वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। सो मेरे हस्बैंड गए हुए थे उनके पास मिलने, एंड मेरे पापा कहते हैं मैं तुम्हें आ रहा हूँ लेने, चलो तैयार हो जाना तुम, एक गुरु जी के पास जाना है। मुझे लगा कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, कोई पत्री देखेंगे या हाथ देखेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो मैं कौन है बताओ तो। बिकॉज मेरे हस्बैंड किसी एस्ट्रोलॉजर किसी में नहीं मानते थे। आई माई हस्बैंड इज अ जट सिख। सो मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो मानेंगे नहीं, पता नहीं कैसे गुरुजी कौन से बाबा के पास लेके जा रहे हो आप। सॉरी गुरुजी, उस टाइम मैंने सोचा, माफी। सो पापा कहते हैं ज्यादा सवाल मत करो, बस तुम तैयार हो जाओ, मैंने वरुण से बात कर ली है, एंड वरुण हमें वहीं ज्वाइन करेंगे। मैं कहा ठीक है पापा। हम चले गए, पापा मम्मी मिले नहीं। मेरा बेटा 7.5 साल का था। बच्चे उस दरबार में अलाउ नहीं करते थे गुरुजी, बट मेरा बेटा को मौका मिला, काफी बारी मेरे साथ गया भी, पर वो बिल्कुल शांति से बैठता था, जरा भी तंग नहीं करता था। फर्स्ट डे गए, जैसे बताया गया वैसे ही बैठे। डिसिप्लिन बहुत था उस दरबार में, कोई सोशलाइजिंग नहीं, कुछ भी नहीं पता था। आपको बात करना भी अलाउड नहीं, फोन्स नहीं अलाउड ऑफ कोर्स। एंड आप ये भी नहीं पता आपके साथ बैठे हैं कौन है। शक्लों से हम आज भी शायद पहचान लें, बट उस टाइम गुरुजी से नजर नहीं हटती थी। मैं गई और मैंने देखा गुरुजी वो सिटिंग इन ब्यूटीफुल चोला। एक सेकंड के लिए तो मैं बड़ी हैरान हुई कि गुरुजी, ये गुरुजी हैं, बट समझ कुछ नहीं आ रहा था। बैठी, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। शब्द चल रहे थे, फिर कहा गया कि 4 जने इकट्ठे हो जाओ एंड लंगर खाना है। अच्छा, उससे पहले अब मेरे को फिक्र होगी कि मेरे हस्बैंड आएंगे, तो यहाँ तो इतनी शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंट, मेरे हस्बैंड मेरे से बात भी नहीं कर पाएंगे, मैं उनको कैसे बोलूंगी
कि आप गुरुजी के चरण स्पर्श करो पहले, और मतलब यहाँ बैठो जो भी है। तो मैंने सिंगला अंकल को बोला, कहते हैं अच्छा सबको आंटी अंकल बोल रहे थे, मेरे छोटे बेटे को भी अंकल। तो वो कहते हैं कि आंटी आप बाहर जाके बैठ जाओ, तो पैरा वो जो थोड़ा सा बना हुआ है, आपके अंकल आएंगे तो आप उनको अंदर ले आना। मैंने कहा ठीक है। आए, मैंने कहा वरुण वहाँ पे गुरुजी हैं, जैसे जैसे आदेश होगा वैसे वैसे करना और बैठ जाना। अब मेरे हस्बैंड की बैक सर्जरी हुई थी मेजर 2003 में, उनको नीचे बैठना नहीं अलाउड था। तो जैसे हम पायर स्टेट में अंदर घुसते हैं, ऊपर जो सीढ़ियां जाती हैं रूम्स में, वहां पे उन्होंने बोला, कहते हैं आप यहाँ बैठ जाइए अंकल। तो मेरे हस्बैंड यूजुअली वहीं सीढ़ियों पे बैठते थे, वहां बैठे। लंगर का आया तो कहते हैं मैं तो नीचे नहीं बैठ सकता। कहते हैं अंकल एक बारी तो बैठो बैठो, गुरु जी का दरबार है। आप मानोगे नहीं, गुरु जी के सामने चौकड़ी मार के, जो मेरे हस्बैंड नीचे नहीं बैठ सकते थे, गुरु जी ने उनको अपने सामने लंगर छकाया। सो वो सब उनकी मौज थी, उनकी एक ब्लेस करने का तरीका था। एनीवे दिन निकलते गए, हमें कहा गया हफ्ते में 4 दिन आना है। हम जाते थे और मेरे और भी एक दो रिलेटिव्स आते थे, एंड उनके अलावा हम किसी को नहीं पहचानते थे। ऑफ कोर्स जो एज आई सेड डिग्निटरीज जो आते थे, उनकी शक्लें सबको पता थी। सो ऐसे दिन निकलते गए, हम देखते थे कोई गुरुजी के चरण दबा रहे हैं, कोई बहुत क्लोज ने टोकन से बात कर रहे हैं। हम कहते थे हमसे गुरुजी कब बात करेंगे। एंड एक दिन हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए वहां पे। तो कोई नहीं था दरबार में, सिर्फ वो अंकल थे, डीजे अंकल, जो शब्द बानी लगाते थे। तो हम जब पहुंचे तो मेरे मम्मी पापा पेरेंट मतलब सिस्टर मैं नीस हम सब जाते थे, मेरे हस्बैंड। तो हम जब पहुंचे तो मैंने कहा अंकल गुरुजी कितने ने। कहते हले आ रहे हैं। तो फिर मैं उनसे बातें करने लगी कि शब्द आप बजाते हो, ये कहाँ से लाते हो, सीडी कहाँ मिलती है। कहते हैं आंटी बंगला साहिब जाओ, वहां से लो। गुरुजी तो मंगाते हैं एक एक शब्द, अपने कानों से सुन के उसको ब्लेस करते हैं, तभी हम वो बहुत ब्लेस शब्द चलाते हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने देखा गुरुजी कोई अंदर आ रहा है चल के, पैंट और टी शर्ट पहने हुए। तो एक सेकंड के तो हम भले का खा गए, कौन है। देखा तो गुरुजी, बिकॉज हमने तो उनको रोज सुंदर सुंदर चोलों में देखते थे, पर्सनल क्लोथ्स में तो हमने कभी भी नहीं देखा था, इसलिए एक सेकंड तो पहचान ही नहीं। तो गुरुजी जैसे ही चल के आए तो चेस्टर पे बैठ गए आके, और बहुत स्माइल कर रहे थे। और उससे एक दिन पहले, सॉरी आई फॉरगॉट, उससे एक दिन पहले जब हम गुरुजी की आज्ञा ले रहे थे, तो मेरे मामा मामी भी आए हुए थे। तो गुरुजी से इंट्रोडक्शन हुआ। जब मेरी मम्मी उनके चरण छू रही थी तो कहते हैं ए कौन है। पता उनको सब कुछ था, बट वो हमें दिखाते नहीं थे। तो मेरे मामा जी कहते हैं मेरी बहन है, दोनों का परिवार है। अच्छा की ना है। कहते सबरवाल फैमिली है, मेरे पेरेंट्स सबर वाले। कहते अच्छा बड़े सबर वाले इकट्ठे हो गए ने, एना दी मीटिंग करा छो। ये भी उनका एक तरीका था ब्लेस करने का। हम हंसने लगे। गाड़ी में मेरे हस्बैंड ने बोला कि इंट्रोडक्शन कुछ ठीक नहीं हुआ। गुरु जी को तो सिर्फ एज सबरवाल फैमिली इंट्रोडक्शन हुआ है, मेरा नाम नहीं बताया, मेरी वाइफ का। वो सबका इंडिविजुअल नाम हम बताते तो अच्छा रहता। मेरी मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटे, जब नेक्स्ट गुरुजी हमें हमसे बात करेंगे, अपने आप तो बात करना नामुमकिन है, जब वो बात करेंगे तब हम आपका भी नाम बताएंगे, सबका इंडिविजुअल बताएंगे। आज तो बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ। सो वी आर टॉकिंग इन द कार, एंड गुरुजी अंतर्यामी जो है उनको तो सब पता है। नेक्स्ट डे हम जब जैसे गुरुजी वेस्टर्न अपने कपड़ों में आए, हम खड़े थे, तो हम उनकी तरफ मतलब फेस करके खड़े हो गए। सिर्फ हमारी फैमिली थी और एक अंकल आंटी थे, दैट इज ऑल। अब ये दरबार मतलब लगा नहीं था। सो जैसे ही गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को अपने पास बुलाया, कहते हैं हमने कहा नमस्ते गुरुजी। तो कहते हैं उरे आ। तो मेरे हस्बैंड गए उनके पास, जाके खड़े, की ना है तेरा। तो आई वाज शॉक्ड कि हम तो गाड़ी में बात कर रहे थे गुरुजी, पर तब कुछ समझ ही नहीं आता था संगत जी, बिकॉज गुरुजी ने हमें कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मतलब कि वो महाशिव हमारे सामने बैठे हैं साक्षात। सो मेरे हस्बैंड कहते हैं वरुण। कहते पूरा ना दस। कहते हैं वरुणजीत सिंह सरा। कहते अच्छा था तू सरदार है। कहते हाँ जी हैगा तो मैं सरदार, पर मैं पग नहीं बनना। कहते मैं भी तो सरदार हाँ, मैं केड़ी पग बनना। और हंसने लगे, मतलब मैं भी सरदार हूँ, मैं भी नहीं पगड़ी पहनता। फिर कहते हैं अच्छा तू की कर दे। कहते हैं कि मेरे हस्बैंड पहले पायलट थे, बट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इशू ही हैड टू ही कुडंट कंटिन्यू फ्लाइंग। तो बिकॉज ऑफ दिस बैक इशू, तो कहते हैं कि मैं पायलट सीगा। कित्थों किती। कहते हैं मैं लुधियाने ते साने वाल रहा काफी टाइम, फिर मैं यूएस चला गया करने वास्ते। अच्छा कहते तू तो तेरा पिंड केड़ा है। मेरे हस्बैंड ने अपना पिंड बताया पिछला। कहते अच्छा मेरे नेड़े ही है। तो तू डुगरी तो मलेरकोटला सुनिया। कहते सुनिया था, कभी गया है। कहते नहीं गया। कहते चल आया कर, डुगरी आया कर, मलेरकोटले आया कर, ठीक है। फिर कहते जा अपनी जगह पे खलो जा, मतलब अपनी जगह पे जाके खड़े हो जा। फिर मुझे कहते हैं मेरी आंखों में डाल के आंखें, कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है तो ध्यान रखा कर। यानी वो स्माइली। मैं कहा हाँ जी गुरु जी मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ। अब हम बड़े खुश कि गुरु जी ने तो आज हमसे बात की।
बट अकल नहीं थी, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट आई फेल इन लव विद गुरुजी द डे वन एज आई एंटर्ड एंड आई सेड गुरुजी, मतलब भगवान, मैं इस दरबार में रोज आना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था ये तो भगवान के दर पे हूँ और मैं भगवान से भगवान को मांग रही थी। सो ऐसे हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद हमारे कभी कभी हाथों में बहुत फ्रेग्रेंस आती थी, मेरे मम्मी के मेरे हाथों में, हम घर आते थे गाड़ी में। उन दिनों कोई मेजर एलेबोरेट डेकोरेशन, कोई फ्लावर्स, कुछ नहीं होता था। इट वॉज ओनली गुरु जी का सिंपल दरबार। एंड हम कहते थे फ्रेग्रेंस तो गुरु जी से जो आती है वही आ रही है। एक दिन तो हमने घर आके काफी देर हाथ नहीं धोए, अपने आप वो फ्रेग्रेंस फेड होती गई। फिर गुरुजी ने हमें बैसाखी का फंक्शन अटेंड कराया। जैसे आंटी ने बोला, 3 बड़े फंक्शन होते थे, तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू अटेंड बैसाखी फंक्शन इन गुरुजी's प्रेजेंस एट बड़े मंदिर। एंड वो नज़ारा आज भी मेरी आंखों के सामने आता है। बट आई थिंक वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है वो एक्सपीरियंस। वो आंखें बंद करो और शब्द सुनो गुरुजी के टाइम पे, तो सब वही नज़ारे आते हैं आंखों के सामने। एंड फिर चोला छोड़ने से पहले गुरु जी हमें आदेश हुआ कि जो संगत बहुत आ रही है थोड़ा सा कम कर दो, जैसे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, उनको संगत बढ़ रही है। कुछ पता नहीं था कि गुरु जी चोला छोड़ने वाले हैं। एंड फिर एक दिन हम गए तो गुरु जी, ये वाला जो स्वरूप यहाँ पे है संगत जी, आप सब देख रहे होंगे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ है। सो गुरु जी लिख के सबको ये बांट रहे थे स्वरूप, और छोटे स्वरूप भी बांट रहे थे, कुछ लैमिनेटेड, कुछ पोस्ट कार्ड साइज, एंड कुछ डिफरेंट डिफरेंट साइज स्वरूप। सो हमें गुरुजी ने अपने हाथ से दिया। फिर सिंगला अंकल बांट रहे थे, उनसे हमने कहा अंकल और मिल सकते हैं, तो उन्होंने और दिए। तब तो हमें ये भी नहीं पता था स्वरूप बोलते हैं, वी थॉट इट्स जस्ट अ फोटो। फिर हमने हमारा जाना जैसे थोड़ा थोड़ा कम हुआ। एंड उसके बाद मई में हमें पता चला, 31 मई, कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। बड़े मंदिर गए, दर्शन किए अंतिम। एंड बहुत उदासी थी मन में, बहुत ज्यादा, वी वर क्राइंग। एंड मेरी मम्मी कहते हैं अब तो गुरुजी चले गए, अब क्या करेंगे हम। फिर मेरे मामा जी कहते हैं नहीं, गुरुजी कितने नहीं गए, उन गुरुजी दी शक्ति होर वध जाऊगी। एंड गुरुजी तो कहीं नहीं गए, ओमनी प्रेजेंट है। अब उनके मिरेकल्स देखना और बढ़ेंगे, और वो सब हम आज देख रहे हैं। जो संगत उनसे नहीं मिली, उनकी डेडिकेशन देख के इतना अच्छा लगता है कि कोई, उन्होंने सीधे गुरुजी को भगवान माना है और इतनी डेडिकेटेडली गुरुजी को वो उनकी मर्यादा को फॉलो करते हैं, सब करते हैं। सो सत्संग मेरे पास बहुत हैं, बट आई थिंक जैसे गुरुजी ने आज आज्ञा दी है। एंड गुरुजी सेव्ड माय मदर फ्रॉम कोविड। बहुत बुरा कोविड हुआ था उनको। गुरुजी ने सपने में मुझे ड्रीम दर्शन, वो ड्रीम दर्शन नहीं होते, साक्षात गुरुजी के दर्शन होते हैं, वो दिए। एंड मेरी मम्मी घर पे आइसोलेशन में ठीक हुई। हमें गुरुजी ने बहुत मेजर एक्सीडेंट से बचाया। हमारी गाड़ी पूरी इतनी बुरी तरह लगी 2019 में। हम चारों थे, मेरी बेटी है, एंड मेरे हस्बैंड, हम चारों थे। एंड मतलब जो अंदर बाहर लोग थे कहते हैं हम लग नहीं रहा था देख के कि आप कोई बचा होगा। बट गुरुजी ने हमें बचाया। और वो जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले हमें कैसे गुरुजी किसी के रूप में आए थे और हमें उन्होंने बता दिया था आपका एक्सीडेंट होगा पर आप बच जाओ। गाड़ी वॉज टोटली डैमेज बट वी गॉट सेव्ड। देन व्हेन वी यूज्ड टू गो टू गुरुजी, हम हमेशा अपने हस्बैंड कहती थी लेट्स हैव अनदर चाइल्ड। बट मेरे हस्बैंड कभी नहीं मानते थे, कहते नहीं एक बच्चा है बस बहुत है। हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला लेट्स कंप्लीट द फैमिली एंड हैव अनदर बेबी, मे बी गुरुजी वांट्स इट। सो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो ठीक है, लेट्स हैव अनदर बेबी। हमने प्लान किया। सो व्हेन आई वाज गोइंग टू गुरुजी, आई वाज प्रेग्नेंट एंड मेरी बेटी मतलब हुई उसके बाद। एंड शी इज वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड बहुत फॉलो करती है गुरुजी को। गुरुजी उसको काफी बारी ड्रीम में दर्शन देते हैं। सो जैसे कहते हैं सबका अपना कनेक्ट होता है। हमने एक सिर्फ उनको पाथ दिखाया बच्चों को, बट आई थिंक आज की डेट में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि हमारे बच्चे गुरुजी के बताए हुए पाथ पे चल रहे हैं। उनमें स्पिरिचुअलिटी एट अ वेरी यंग एज, एंड दे फॉलो गुरुजी सच्चे मन से। कहते हैं ना, सच्चे सुच्चे सोल है, सच्चे सुच्चे भक्त हैं गुरुजी के वो। एंड यही गुरुजी चाहते थे हमसे कि मेरे से मटीरियलिस्टिक चीजें मत मांगो, मेरे से मेरा सिमरन मांगो, एंड मुझे खुद मेरे को मांगो। एंड यू कैन, आई कैन हेल्प यू क्लियर ऑल योर ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। सो सत्संग मेरे पास बहुत हैं, बट आई थिंक आज इतना ही मुझे आ गया है सुनाने की। सो शुक्राना गुरुजी, एंड शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का। एंड उषा भाटिया आंटी, नाइस हियरिंग योर सत्संग ऑल्सो। आपके सत्संग हमेशा ही बड़े अच्छे लगते हैं सुनने।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेस एवरीवन। आई थिंक शुक्राना गुरुजी। आंटी, आपके भी बहुत प्यारे सत्संग हैं जो आपने आज सुनाए। और जैसे आपने बोला कि बच्चे आज गुरुजी से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी जो हम लोगों को सौगात मिली है गुरुजी से, वो यही मिली है कि हाँ बच्चे जी, बिल्कुल सही राह पे हैं और गुरुजी के चरणों में हैं। और उनकी लाइफ में एक फील है कि गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। तो बिल्कुल। ये हम सब उनके चरणों से जुड़े हुए हैं गुरुजी के। और इससे बड़ी ब्लेसिंग और हम क्या ले सकते हैं? बाकी तो सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो भी गुरुजी ने बहुत झोलियां भर के दी हैं। ऐसा नहीं किसी चीज में हाँ कमी रखी है गुरुजी ने। गुरुजी की बहुत ही हम लोगों पे, सब पे कृपा है और ये बनी रहे। और आई थिंक वासन अंकल का सम टेक्निकल प्रॉब्लम है वहाँ, हाँ या आई थिंक सो। तो हम हाँ जी, यहीं जाए। पर ही जय गुरु जी करते हैं, शुक्राना करके, और ठीक इस है। मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। ओके। और जय गुरु जी। नेक्स्ट, जय गुरु जी। अच्छा, उषा भाटी आंटी, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, यू आर, या यू कैन। शुक्राना, हाँ चलो, शुक्राना, शुक्र, आ शुक्राना। गए आप। शुरू हाँ। में कुछ जय इश्यू गुरुजी थे। अंकल। जय गुरु हम्म जी, ज्योत्सा आंटी, बहुत हम्म अच्छा लगा। आपने हम्म इतने भाव से अपने मामा जी के, अनिल बेदी अंकल जी के सत्संग पढ़े, उनको नरेट किया। और बहुत अच्छा होता अगर बेदी अंकल भी आज होते। आज आप मानोगे नहीं, उषा भाटी आंटी जी ने मेरे को सुबह आज फ़ोन करके बताया कि आपने वो बेदी अंकल को क्यों नहीं बताया, वो सिडनी में हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैं बोला आंटी 2 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो पा रही हमारी। और इवन जोशर आंटी, हम्म आपने भी ट्राई किया था, है ना? हाँ जी, इवन यू कुड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स इन टाइम। तो ये हम्म महाराज की लीला है। महाराज ने अगर आपने सत्संग पढ़ना था तो आपकी सेवा आपको गई है। हाँ और जी। और गुरु महाराज की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना। आपको आशीर्वाद बना रहे और थैंक्स अ लॉट उषा भाटी आंटी, बहुत अच्छा नहीं लगा। नहीं, हाँ, आपने समय निकाल के मैं तो बीच में ऐसे ही आ गई, तो नहीं, मैंने आज नहीं, नहीं, आपसे आप बात ना होती तो मैं शायद यहाँ पर, आई थिंक गुरुजी चाहते होंगे कि भाई बीच में आके सत्संग शेयर कर लो थोड़ा बहुत। तो बहुत अच्छा गुरुजी लगा ने, आंटी आपका, हाँ वेरी जी, नाइस। आंटी, हाँ जी, आप तो बहुत गुड़गांव में गुरुजी महाराज ने सबसे पहले सत्संग आपके घर से शुरू करवाए थे। ये पूरे गुरु परिवार को मालूम है ना? हम्म। तो आपसे नहीं, वो आप कंटिन्यू रहे, ये सबसे बड़ी बात है अंकल। कंटिन्यू रहे, ठीक बात है। कंटिन्यू रहे। गुरुजी ने 3 और संगत को चुना था साथ में कि हर हफ्ते ऐसे उंगली करके, फर्स्ट वीक यहाँ, सेकंड वीक यहाँ, थर्ड वीक यहाँ, फोर्थ वीक यहाँ, और ये रुकने नहीं चाहिए सत्संग। और गुरुजी ने कहा था कि अगर कोई नहीं ले रहा तो आंटी तेरे घर तो होगा ही होगा। तो वो गुरुजी की इतनी कृपा थी कि वो फिर गुरुजी ने उसको फोर्थ नाइटली कर दिया, फिर वंस अ मंथ कर दिया। और अब भी गुरुजी, जब मैं वहाँ होती हूँ तो सत्संग गुरुजी कराते ही कराते हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में भी गुरुजी ने ऐसे ही स्टार्ट कराया, वीकली कराया भावना आंटी के घर में, 2 साल तक वीकली सत्संग होते रहे, फिर फोर्थ नाइटली होते हैं, कभी मंथली होते हैं। ये गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग रही। मैं इसको ये मानती हूँ कि गुरुजी की बहुत कृपा है कि हम इस लायक, गुरुजी ने समझा कि सत्संग कर सकें गुरुजी का, जो कि वैसे हम इस लायक है नहीं, बट ये गुरुजी की लीला है और गुरुजी करवा रहे हैं और सब चल रहा है। तो ये एक बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं, क्योंकि गुरुजी जान ही जान थे। बाकी लोगों ने एक एक दो दो बार रखे, नहीं आगे कंटिन्यू हुआ सत्संग, पर गुरुजी का आदेश आ गया तो आदेश को तो फिर वो गुरुजी का ही आदेश है और गुरुजी करवा रहे हैं। तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है इतना, बट गुरुजी का उस आदेश को हम ठीक से कर पाए, यही बहुत बड़ी हमारे को ब्लेसिंग है। जय गुरु जी। बस अब आई थिंक बहुत टाइम हो गया। जय गुरु जी, और जय गुरु जी, हाँ जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी। ओके, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना थैंक संगत जी। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से एक बार फिर आप दोनों का धन्यवाद। गुरु परिवार की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरु जी की नहीं, महाराज धन्यवाद खाली गुरु जी का है अंकल, हाँ जी, हमेशा ऑलवेज शुक्राना गुरु जी का है।
और हम सब तो एक मोहरे हैं, जहाँ गुरुजी फिट कर देते हैं वहां खड़े हो जाते हैं। जी That's हाँ। it. बिल्कुल ठीक कह रहे हो आंटी, वेरी हाँ ट्रू। जी, चलो जय गुरु जी। अब हम सब जय महाराज गुरु। से आज्ञा लेंगे।